हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल एग्री फाउंडेशन क्लासेज में। आज का अपना नया टॉपिक चलेगा। इसमें जो एग्रोनॉमी से रिलेटेड अपना नया टॉपिक चलेगा वो है पौधों के आवश्यक पोषक तत्व। पौधों में आवश्यक पोषक तत्व है, पौधों के आवश्यक पोषक तत्व है। पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें वन बाय वन करके। काफ़ी लॉन्ग टॉपिक रहेगा, इसमें काफ़ी टॉपिक्स भी हैं जिसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। इसमें से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं 2, 3, 4, 5 जो भी क्वेश्चंस बनेंगे अपने, इनसे बाहर कुछ नहीं रहेगा। पूरा डिटेल से कराऊंगा इसके अंदर। सो गाइस, आप इसको ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना जो भी है। अगर कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम हो आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व की जाएगी। सो गाइस, इसमें जो पौधों के आवश्यक पोषक तत्व आएंगे इसमें, फिर आएंगे इसमें उर्वरक आएंगे, फिर जैव उर्वरक, जैविक खाद, और इसमें हम पोषक तत्व पढ़ ही रहे हैं। तो हम आज क्लास स्टार्ट करते हैं अपने पौधों के आवश्यक पोषक तत्व। तो इसमें देखते हैं हम कि पौधों के आवश्यक पोषक तत्व है कि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं वो। तो फर्स्ट ऑफ इसमें आता है कि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या होती है। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या होती है। तो देखिए आप इसमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 17। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या होती है वो होती है 17। आगे देखते हैं इसमें हम जो अब इससे आगे जो अपने रहेगा इसमें वो है पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी। पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी किसने दी? पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों की पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी आर्नो व स्टाउट। आर्नोल्ड व स्टाउट ने दी। ये ध्यान में रखिए आप। फर्स्ट ऑफ तो इसमें आए पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की जो संख्या होती है वो अपने 17 होती है। दूसरी बात आती है कि पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी किसने दी? आर्नोल्ड एंड स्टाउट ने। आर्नोल्ड एंड स्टाउट ने दी। इससे आगे चलते इसमें जो इनको पुनः जो आर्नोल्ड ने जो परिभाषित किया, पुनः आर्नोल्ड ने परिभाषित किया। तो आर्नोल्ड ने इसे पुनः कब परिभाषित किया? वो किया 1954 में, 1954 में। देखिए आगे चलते इसमें आगे आता है इसमें कार्य की पोषक तत्व किसने दी? कार्य की पोषक तत्व किसने दिए? कार्य की पोषक तत्व किसने
दिया। इसमें ऐसे कर लीजिए आप, कार्य की पोषक तत्व है निकोलस ने दिया। कार्य की पोषक तत्व किसने दिया? निकोलस ने। आगे चलते हैं, इसके अंदर आगे आता है इसमें जो कार्य की पोषक तत्वों की संख्या है वो बताइए कितनी है। कार्य की पोषक तत्वों की संख्या, कार्य की पोषक तत्वों की संख्या 4 होती है। कार्य की पोषक तत्वों की संख्या होती है वो होती है 4 होती है। इसमें एक तो आता है सोडियम और एक आता है इसमें वेनेडियम एंड जो आता है सिलिकॉन और एक आता है कॉपर जो अपने होता है कोबाल्ट। ये 4 कार्य पोषक तत्वों की संख्या होती है जो निकोलस ने दिया। कार्य की पोषक तत्वों की संख्या दी वो दी निकोलस ने। आप इसको नोट भी कर सकते हो। आगे चलते हैं इसमें। अब इसमें पढ़ेंगे आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी। आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी। आवश्यक पोषक तत्वों की कसौटी में आप सुन लीजिए, इसमें आता है पोषक तत्वों के अभाव में कोई भी पौधा, पोषक तत्वों के अभाव में कोई भी पौधा अपनी आवश्यक वृद्धि तथा जीवन चक्र को पूर्ण नहीं कर पाता। यानी कि जो अपने इसमें पोषक तत्व है इनके अभाव में कोई भी पौधा इनका अभाव होने पर इनकी कोई भी पौधा अपनी जो आवश्यक वृद्धि होती है वो तो अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। फर्स्ट बात तो इसमें यह आती है। और सेकंड आता है इसमें पौधों में किसी भी पोषक तत्व की कमी होने पर, यानी कि पोषक तत्वों में यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं वो किसी भी पौधे में किसी भी पोषक तत्व की कमी होने पर किसी भी अन्य पोषक तत्व से हम उसे पूर्ण नहीं कर सकते। यानी कि पौधे में किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाए तो उसे किसी अन्य पोषक तत्व द्वारा हम पूर्ण नहीं कर सकते। आगे आती है इसमें तीसरी बात, वो आती है आवश्यक पोषक तत्व पौधों की उपापचय क्रिया में। यानी कि आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो अपने उपापचय क्रिया मेटाबॉलिज्म रिएक्शन उन क्रियाओं में सीधा भाग लेते हैं। मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है उनमें ये सीधा भाग लेते हैं आवश्यक पोषक तत्व। ये 3 बात है इसमें, आप ये नोट कर लीजिए जो भी आपके लिए सुटेबल रहे वो। आगे आता है इसमें आगे जो रहेगा वो रहेगा अपने पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण। पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण। पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण में देखिए इसमें आता है अपने
पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों के वर्गीकरण के तहत इसमें अपने 3 प्रकार से इसे हम पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट आएगा संरचनात्मक पोषक तत्व, एंड जो सेकंड आएगा इसमें मुख्य पोषक तत्व है, और जो थर्ड रहेगा अपने इसमें सूक्ष्म या गौण पोषक तत्व। तो इसको एक टेबल के दायरे में पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें फर्स्ट आएगा संरचनात्मक, स्ट्रेचिकल, दूसरा है मुख्य पोषक तत्व, और जो थर्ड रहेगा वो रहेगा अपने इसे सूक्ष्म या जिसे बोलते हैं गौण पोषक तत्व। इन तीनों रूपों में पढ़ेंगे इसको हम। इम्पोर्टेंट रहेगा ये, आप ध्यान में रखना है इस चीज को। जो हम मुख्य पोषक तत्व पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीय पोषक तत्व। इसके अंदर हम 2 टाइप से पढ़ेंगे। इसमें प्राथमिक पोषक तत्व और दूसरा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्वितीय पोषक तत्व। तो इसको भी हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं इसको। प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीय पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व के अंदर हम 2 टाइप से पढ़ेंगे। इसमें प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीय पोषक तत्व। तो इसमें जो अपने संरचनात्मक पोषक तत्व होते हैं, स्ट्रक्चर, वो उनमें जो कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं वो देखिए आप। इसमें जो संरचनात्मक पोषक तत्व के अंदर आता है वो आता है, फर्स्ट आता है कार्बन, एंड सेकंड आता है वो आता है हाइड्रोजन, एंड थर्ड आता है वो आता है ऑक्सीजन। तो अपना इसमें ये तीनों गैस में जिसे हम बोल सकते हैं CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों गैस संरचनात्मक पोषक तत्वों के अंदर। और अब हम पढ़ेंगे मुख्य पोषक तत्वों के अंदर इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक के अंदर जो आता है वो आता है इसमें NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास में जिसे हम मुख्य पोषक तत्वों के अंदर इसे हम प्राथमिक पोषक तत्वों का नाम दिया गया इसमें। अब जो मुख्य पोषक तत्व के अंदर अपने सेकंड टाइप आता है द्वितीय पोषक तत्व। तो उसमें देखिए कौन कौन से आते हैं। इसमें आता है Ca, कैल्शियम, Mg, मैग्नीशियम, एंड थर्ड आता है सल्फर, S, CaMgS, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये 3 आते हैं अपने इसमें द्वितीय पोषक तत्व के अंदर। प्राथमिक के अंदर आते हैं 3 और संरचनात्मक के अंदर आते हैं 3। टोटल हो गए 9 गए इसमें। आगे चलते हैं। इसमें आगे आते हैं सूक्ष्म या गौण पोषक तत्व। सूक्ष्म या गौण पोषक तत्व के अंदर जो आएगा वो आएगा इसमें मैग्नीज, बोरोन, Zn, जिंक, Fe, लोहा, फेरस, Fe, MOCU, मोलिब्डेनम, कॉपर, और आता है इसमें निकल और क्लोरीन। ये टोटल अपने इसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं 8। तो अपने जो सूक्ष्म या गौण पोषक तत्व है उनकी जो संख्या है टोटल वो संख्या अपने इसमें 8। जो अपने सूक्ष्म या गौण पोषक तत्व की संख्या है वो है 8। इसके बाद में इसको एक बार आप देख लीजिए, या तो वीडियो को पॉज करके आप इस पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज है आपको। सो गाइस आगे चलते हैं इसमें। इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। अब आगे देखिए इसमें जो आता है पोषक तत्वों की उपलब्धता और पौधों की उनकी मात्रा और प्रमुख कार्य। अब इसमें अपने जो इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो देख लीजिए आप। इसमें
की उपलब्धता, पोषक तत्वों की उपलब्धता, पोषक तत्वों की उपलब्धता वह पौधों में उनकी मात्रा व प्रमुख कार्य। आप ये इस चीज को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अपने एग्जाम के बेस पर। वो देखिए, अगर इसको आप सब्जेक्टिव या 11th-12th के लिए लेके चलो तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये, क्योंकि ये चैप्टर जो अपने सिलेबस एनसीईआरटी 12th उससे रिलेटेड या वो या इसमें देखिए, इसमें आएगी अपने फर्स्ट आएगा वो आएगा इसमें तत्व, फर्स्ट आएगा तत्व। इसको टेबल के अनुसार पढ़ेंगे, जिस प्रकार से हम पोषक तत्वों का वर्गीकरण पढ़े थे उसी प्रकार से इसे पढ़ेंगे। फर्स्ट आएगा इसमें तत्व, फिर आएगा उपलब्धता, फिर आएगा इसमें पौधों में मात्रा प्रतिशत में, पौधों में मात्रा प्रतिशत में, पौधों में मात्रा प्रतिशत में। आगे आएगा इसमें प्रमुख कार्य, जो इनके जो प्रमुख कार्य रहेंगे वो आएंगे। इनको देख लीजिए, आप टेबल के अनुसार ही पढ़ेंगे इसको भी, तो ध्यान से देखना, आपको इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा अपने एग्जाम के लेवल पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें अपने जो इसमें पढ़े थे हम, जो अपने आए थे इसके अंदर सूक्ष्म या गौण पोषक तत्व के अंदर अपने जो 8 पोषक तत्व रहे थे, वो इधर जो अपने रहे थे संरचनात्मक या जो मुख्य पोषक तत्वों के अंदर आए थे अपने 2 टाइप के, प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीय पोषक तत्व के अंदर। इधर तो अपने प्राथमिक और द्वितीय के अंदर 3 छाए थे, और इधर जो अपने संरचनात्मक पोषक तत्व रहे थे वो अपने 3 इधर आए थे, तो कुल मिला के 9 तो ये रहे थे 8। तो अपने जो मुख्य जो संरचनात्मक पोषक तत्व जो संख्या थी वो 17 हो गई, 8 जो 9 इधर थे वो अपने कुल टोटल जो 17 हो गई। उन 17 जो पोषक तत्व है उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें उपलब्धता, उनकी पौधों में मात्रा प्रतिशत कितनी है, फिर उनके जो कार्य क्या है पौधों में वो पढ़ेंगे उनके। तो इसमें जो फर्स्ट आता है वो पढ़े आता है कार्बन। फर्स्ट तो पढ़ेंगे इसमें कार्बन के बारे में, पढ़ेंगे इसमें, यानी कार्बन जो पौधों को किस रूप में उपलब्ध होता है, कार्बन पौधों को किस रूप में उपलब्ध होता है वो चीज हमें यहाँ पर बताएंगे इसको। तो कार्बन जो पौधों को किस रूप में उपलब्ध होता है, तो आप अगर आप 12th में या 11th से जो पढ़ रखे हो आप तो सोच सकते हो, तो साथ में जो भी है तो आप तुरंत सोच के चलो कि इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, इसमें आएगा, तो पढ़े हो तो आपका रिवीजन होगा। अगर आपकी जो चीज क्लियर नहीं तो वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो देखिए इसमें जो कार्बन आता है पौधों किस रूप में प्राप्त होता है, तो वो देखिए इसमें CO3 पर, CO3 पर यानी कार्बोनेट के रूप में, कार्बोनेट के रूप में ये पौधों को उपलब्ध होता है। देखिए जो इसकी पौधों में जो मात्रा प्रतिशत होती है वो होती है 45%, 45%, 45% या 45% होती है। और पौधों में जो इनका प्रमुख कार्य होता है वो होता है कि पौधों की संरचना का निर्माण करना, यानी पौधों की जो संरचना होती है उसका निर्माण करना, पौधों की संरचना का
निर्माण करना। पौधों की संरचना का निर्माण करने का प्रमुख कार्य होता है। आगे अपना जो पोषक तत्व आता है वो आता है हाइड्रोजन। फर्स्ट रहा कार्बन, दूसरा गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हाइड्रोजन जो पौधों को अपने उपलब्ध होता है वो किस रूप में उपलब्ध होता है वो देखिए। H प्लस और OH माइनस। H प्लस और OH माइनस के रूप में जो पौधों को उपलब्ध होता है, इसके रूप में इसकी उपलब्धता रहती है। आगे जो इसकी परसेंट होती है वो, क्योंकि इनकी जो पौधों में मात्रा प्रतिशत होती है वो होती है 6%। ये ओनली 6% पौधों में इनकी मात्रा प्रतिशत होती है। और इनका जो कार्य होता है, इनका कार्य भी यही पौधों की संरचना और उनका कार्य पौधों की संरचना का निर्माण करना होता है। आगे तीसरा नंबर का पोषक तत्व आता है वो आता है अपना जो ऑक्सीजन CHO, जो अपने संरचनात्मक पोषक तत्व थे। इसमें जो जो अपने ऑक्सीजन होता है वो किस रूप में पौधों को उपलब्ध होता है वो देखिए। इसमें O2, एक तो होता है O2 के रूप में और दूसरा होता है वो होता है OH माइनस के रूप में। पौधों में जो इनकी मात्रा होती है वो होती है 45%। 45% इनकी पौधों में मात्रा प्रतिशत होती है। आगे चलते इसके अंदर आगे आता है अपने प्रमुख कार्य। ऑक्सीजन का जो प्रमुख कार्य वो होता है वो इनका जो फंक्शन होता है वो इनका तीनों का सेम रहता है, पौधों की संरचना का निर्माण करना। पौधों की संरचना का निर्माण करना, तीनों का जो कार्य होता है वो सेम रहता है। इसमें आगे चलते इसमें आगे आता है इसमें संरचनात्मक पोषक तत्व अपने कंप्लीट हो गए। जो तीन थे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब आता है इसमें आगे आता है वो आता है नाइट्रोजन। जो मुख्य पोषक तत्व के अंदर पढ़े थे प्राथमिक पोषक तत्व, तो उसका जो प्राथमिक फर्स्ट पोषक तत्व वो आएगा अपने इसमें नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधों को किस रूप में उपलब्ध होता है वो देखिए। इसमें NH4 प्लस और NO3 माइनस। NH4 प्लस और NO3 माइनस, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट। इनकी जो पौधों में जो मात्रा प्रतिशत होती है वो होती है 1 से 1.5%। 1 से 1.5% इनके पौधों में मात्रा प्रतिशत होती है। अब इनका जो फंक्शन जो कार्य होता है वो होता है पौधों की वानस्पतिक वृद्धि व प्रोटीन का निर्माण। पौधों की वानस्पतिक वृद्धि व प्रोटीन का निर्माण करना होता है इसका। पौधों की वानस्पतिक वृद्धि व प्रोटीन का निर्माण। पौधों की वानस्पतिक वृद्धि व प्रोटीन का निर्माण करना इसका प्रमुख कार्य होता है। आगे आता है इसमें फास्फोरस पी। फास्फोरस जो इसकी जो ये उपलब्ध होता है किस रूप में होता है वो देखिए। PO4 माइनस 3 और जो होता है वो होता है PO4 माइनस 2 HPO4 माइनस 2 और PO4 माइनस 3। ये दो रूपों में जो उपलब्ध होता है।
जिसे बोलते हैं मोनोफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट एंड डाइफॉस्फेट, इन दो रूपों में ये उपलब्ध होता है। इसकी जो पौधों में जो मात्रा प्रतिशत होती है वो होती है इसमें 0.4 से 0.9, 0.4 से 0.9% ये पौधों में मात्रा, इनकी प्रतिशत मात्रा होती है। और जो इनका कार्य होता है, इनका प्रमुख जो कार्य होता है वो होता है जड़ों का विकास, जड़ों का विकास। फर्स्ट कार्य जड़ों का विकास, ऊर्जा उपलब्ध कराना, ऊर्जा उपलब्ध करना। और जो इसका कार्य होता है वो होता है ऊर्जा उपलब्ध करना व शीर्ष फल पकाने में। इनका प्रमुख कार्य होता है। आगे आता हुआ था आपने इसमें नाइट्रोजन पढ़ लिए, फास्फोरस पढ़ लिए, पोटास आएगा इसमें। पोटास, पोटास जो पौधों में उपलब्ध होता है वो किस रूप में होता है? K+, K+ रूप में ये पौधों को उपलब्ध होता है। और इसका जो पौधों में जो इसकी मात्रा प्रतिशत होती है वो होती है 1 से 5%, 1 से 5% तक पौधों में इनकी मात्रा प्रतिशत होती है। और इनका जो कार्य होता है, इनका जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है कीटों व बीमारियों से बचाव, कीटों व बीमारियों से बचाव, कीटों व बीमारियों से बचाव, कीटों व बीमारियों से बचाव इनका प्रमुख कार्य होता है। और जो इनका कार्य होता है वो होता है उच्च गुणवत्ता पानी की उचित मात्रा में अवशोषण, उच्च गुणवत्ता व पानी की उचित मात्रा में अवशोषण, पानी की उचित मात्रा में अवशोषण। पानी की उचित मात्रा में अवशोषण। आगे चलते हैं, इसमें आगे आता है, इसमें वो आता है कैल्शियम। फर्स्ट 3 अपने जो वो गए संरचनात्मक के बाद में अपने 3 आए, वो आए मुख्य पोषक तत्व के अंदर जो प्राथमिक पोषक तत्व है वो आ गए NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। अब इसके बाद में आएंगे मुख्य पोषक तत्व के अपने द्वितीय पोषक तत्व है वो आएंगे इसमें। तो द्वितीय पोषक तत्व के अंदर जो फर्स्ट अपना पोषक तत्व वो है Ca, कैल्शियम। कैल्शियम होता है वो उपलब्ध होता है Ca++ के रूप में पौधों को ये उपलब्ध होता है। इसमें देखिए आगे जो इनकी पौधों की मात्रा प्रतिशत होती है वो कितनी होती है? वो होती है 0.2 से 1% तक, 0.2 से 1% तक इनकी पौधों की मात्रा प्रतिशत होती है। अब इनके जो फंक्शन, जो इनका कार्य होता है वो होता है कोशिका संरचना व कोशिका विभाजन, कोशिका संरचना व कोशिका का विभाजन, कोशिका संरचना व कोशिका विभाजन।
कोशिका विभाजन, सेल स्ट्रक्चर एंड सेल डिवीजन, ये दो चीज इनका जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है। इसके आगे डायग्राम आएगा तो इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके। अभी इसमें जो आगे पोषक तत्व आता है वो आता है अपने इसमें कैल्शियम से जो आगे पोषक तत्व आता है वो आता है अपने जो Ca, Mg और S। तो इसमें जो सेकेंड पोषक तत्व आता है वो अपने आता है Mg, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पोषक तत्व आता है, ये अपने पौधों को जो उपलब्ध होता है वो किस रूप में होता है, तो ये अपने पौधों को उपलब्ध होता है ये होता है Mg++ के रूप में पौधों को उपलब्ध होता है, और जिसका प्रतिशत होता है वो होता है 0.1 से 0.4, 0.1 से 0.4%। अगर इसके अंदर पूछ दिया जाए ऑप्शन के अंदर कभी कभार अगर इसमें 0.2 भी आ सकता है, तो ये भी राइट है इसमें और ये भी राइट है इसमें। दोनों चीज ध्यान में रख लीजिए आप, इसको दोनों चीज को देख लीजिए आप। इसमें आगे आता है इसमें जो प्रमुख कार्य होता है इसका जो प्रमुख कार्य है वो है क्लोरोफिल के, जो क्लोरोफिल का निर्माण होता है उसके निर्माण में प्रमुख कार्य होता है इसका क्लोरोफिल का निर्माण। क्लोरोफिल का निर्माण मुख्य कार्य होता है इसका, और जो होता है वो होता है ऊर्जा का स्थानांतरण। जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो इसी से होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण इसी से होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण इसी से होता है। आगे आता है अपने इसमें सल्फर, आगे आता है इसमें सल्फर जो पौधों को जो उपलब्ध होता है वो किस रूप में होता है, तो वो देखिए आप। इसमें सल्फर होता है SO3-2, SO3 या SO3 SO3 सल्फाइड और सल्फेट के रूप में SO4 और SO4 सल्फाइड और सल्फेट के रूप में। सल्फाइड और सल्फेट के रूप में पौधों को उपलब्ध होता है। और जो इसका पौधों में जो इनकी मात्रा होती है वो कितनी प्रतिशत होती है वो देखिए। इसमें पौधों में इसकी मात्रा होती है वो होती है 0.1 से 0.4, 0.1 से 0.4% तक होती है इसमें। आगे आता है इसमें अपने CMGS, इसके अंदर जो अपने मुख्य पोषक तत्व होते हैं उसके अंदर प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं वो तो अपने इसमें NPK आ गई, फिर आगे अपने द्वितीय पोषक तत्व Ca, MgS, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। अब इसके आगे आता है इसमें गौण या सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म या गौण पोषक तत्व के अंदर जो अपने थे 8 पोषक तत्व, उन 8 के बारे में हम डिटेल से इसी प्रकार से जानेंगे इसमें। तो अब इसके अंदर जो आता है अपने इसमें वो आता है, फर्स्ट हो जाता है Fe, लोहा फेरस। Fe जो पौधों को प्राप्त होता है वो होता है Fe++,
और Fe+3 Fe3+ इस रूप में होता है, यानी कि फेरस और फेरिक, फेरस और फेरिक। इस रूप में पौधों को उपलब्ध होता है। और पौधों में जो इसकी मात्रा प्रतिशत होती है वो होती है अपने इसमें 50 से 250 ppm। 50 से पौधों में जो इनकी मात्रा प्रतिशत होती है वो होती है 50 से 250 ppm। अब ppm का मतलब यहाँ होता है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। ppm का जो मतलब जो इसमें जो इसका मात्रा होती है वो होती है इसकी 50 से 250 ppm, पार्ट पर मिलियन। तो आगे देखते हैं इसमें, आगे आता है इसमें जो इसका कार्य होता है, अपने जो सल्फर का कार्य होता है वो तो होता है इसमें प्रोटीन व तेल का निर्माण में, प्रोटीन व तेल निर्माण में सहायक। और जो में Fe फेरस लोहा, जिसका इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है पौधों में श्वसन क्रिया, पौधों में श्वसन क्रिया, पौधों में श्वसन क्रिया इसका प्रमुख कार्य होता है। अब आगे आता है इसमें Fe के बाद में आता है मैग्नीज। मैग्नीज के बारे में देखिए, इसमें जो पौधों में जो उपलब्ध होता है वो किस रूप में होता है, वो होता है Mn++, और Mn3+। इस रूप में ये पौधों को प्राप्त होता है, जिसे मैग्नस और मैग्निक, मैग्नस और मैग्निक, मैग्नस मैग्निक, मैग्नस और मैग्निक, इन दो रूपों में ये उपलब्ध होता है। अब इनकी जो पौधों में जो मात्रा प्रतिशत होती है वो कितनी होती है, तो इनमें जो पौधों में इनकी मात्रा प्रतिशत होती है वो होती है इसकी भी 250 से 500, सॉरी 50 से 250 ppm, 50 से 250 ppm पार्ट पर मिलियन। अब इसमें जो इसका जो प्रमुख कार्य होता है मैग्नीज, इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है प्रकाश संश्लेषण व एंजाइम सक्रियता में, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण व एंजाइम सक्रियता में। एंजाइम सक्रियता में प्रकाश संश्लेषण और एंजाइम सक्रियता, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण इसका प्रमुख कार्य होता है। आगे आता है इसमें हुआ था कॉपर, Cu। कॉपर जो पौधों को उपलब्ध होता है वो किस रूप में होता है, वो होता है Cu+ और Cu++, Cu+ और Cu++। इस रूप में ये पौधों को प्राप्त होता है, जिसे क्यूप्रस और क्यूप्रिक, क्यूप्रस और क्यूप्रिक, क्यूप्रस और क्यूप्रिक इस रूप में पौधों को उपलब्ध होता है। और इसकी जो पौधों में जो मात्रा प्रतिशत होती है वो होती है इसमें कॉपर की, इसकी तो 5 से 20 ppm, 5 से 20 ppm पार्ट पर मिलियन इसकी मात्रा होती है। अब जो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है एंजाइम को सक्रिय करने में, एंजाइम को
सक्रिय करने में, एंजाइम को सक्रिय करने में इसका मुख्य कार्य होता है। आगे देखते हैं, इसमें आगे आता है कॉपर के बाद में जो आता है सी, उसके बाद में आता अपनी जिंक Zn। अभी तो पौधों को जो उपलब्ध होता है ये होता है Zn प्लस प्लस यानी कि जिंक जिसे बोलते हैं। अभी पौधों को जो उपलब्ध होता है किस रूप में होता है, वो होता है Zn प्लस प्लस, और इनकी जो प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है 20 से 100 ppm, 20 से 100 ppm। तो इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस व एंजाइम सक्रियता। प्रोटीन संश्लेषण व एंजाइम सक्रियता इसका मुख्य कार्य होता है। तो आप इसको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप वीडियो पॉज करके। इसमें कुछ पॉइंट और है वो अब करवा रहा हूं मैं आपको आगे। सो गाइस अब इसमें आगे चलते हैं। इसका जो आगे जो पोषक तत्व आएंगे इसके अंदर जो अपने इसमें अभी 4 दिए हैं, तो अपने इसमें जो सूक्ष्म या गौण सूक्ष्म पोषक तत्व थे वो अपने 8 थे इसके अंदर। तो 8 के अंदर अपने 4 पढ़ लिए हम, फेरस, लोहा, मैग्नीज, कॉपर और जिंक। इसके बाद 4 और थे इसमें कौन है। अब इसमें जो आगे आता है अब वो है बोरॉन। बोरॉन बोरॉन जो उपलब्ध होता है आपके इसमें वो किस रूप में होता है, BO3 माइनस और HB4O7 इन दो रूपों में पौधों को उपलब्ध होता है। बोरेट और बाई बोरेट, ये हो जाएगा बोरेट और ये हो जाएगा अपने बाई बोरेट। इन दो रूपों में ये पौधों को उपलब्ध होता है। तो जो पौधों में जो इनकी मात्रा प्रतिशत होती है वो होती है 6 से 60 ppm, 6 से 60 ppm, 6 से 60 पर पार्ट पर मिलियन ppm की मात्रा होती है। इनका जो फंक्शन है, इनका जो कार्य होता है वो होता है कोशिका भित्ति का विकास एवं बीज में वृद्धि। कोशिका भित्ति का विकास, कोशिका भित्ति का विकास एवं बीज में वृद्धि। कोशिका भित्ति का विकास एवं बीज में वृद्धि इसका मुख्य कार्य होता है। इसमें जो अगला पोषक तत्व आता है वो आता है इसमें MO, मोनिबिडिनम वो आता है इसमें। इसमें जो ये पौधों को जो उपलब्ध होता है ये होता है HMO4 के रूप में पौधों को उपलब्ध होता है। और ये जो इनकी मात्रा प्रतिशत होती है पौधों में जो इनकी मात्रा प्रतिशत होती है वो 1 ppm से कम होती है, यानी कि 1 ppm से पार्ट पर मिलियन 1 ppm से भी कम होती है। ये इंपॉर्टेंट करता है इसमें इसकी मात्रा पूछ ली जाती है, इसमें। तो आप इसको ध्यान रख लीजिए। इसमें 1 ppm से इसकी मात्रा जो पौधों में प्रतिशत मात्रा होती है वो कम होती है इसमें। और इनका जो फंक्शन और इनका कार्य होता है वो होता है दलहनी फसलों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। दलहनी फसलों में
दलहनी फसलों में नाइट्रोजन, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना होता है इसका मुख्य कार्य। आगे आता है इसमें वो आता है क्लोरीन, क्लोरीन Cl। ये जो उपलब्ध होता है किस रूप में होता है, क्या होता है Cl माइनस, Cl माइनस के रूप में पौधों में उपलब्ध होता है। और जो इसका पौधों में जो इनकी मात्रा प्रतिशत होती है वो कितनी होती है, 20 से 100 ppm, 20 से 100 ppm इसकी पौधों में मात्रा प्रतिशत वो होती है। और जो इनका फंक्शनल और इनका जो कार्य होता है वो होता है उत्तक डिहाइड्रेशन, उत्तक डिहाइड्रेशन एवं प्रकाश संश्लेषण, उत्तक डिहाइड्रेशन एवं प्रकाश संश्लेषण, उत्तक डिहाइड्रेशन और प्रकाश संश्लेषण। इनका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है उत्तक डिहाइड्रेशन एवं प्रकाश संश्लेषण, इनका मुख्य कार्य होता है इसमें। जो लास्ट अपने पोषक तत्व है, जो अपना पोषक तत्व बचता है वो रहता है, इसमें आता है निकल, है नहीं निकल। अभी तक इसकी जो मात्रा किस यानी कि जो किस रूप में उपलब्ध होता है और इनकी जो पौधों में मात्रा होती है और इनका जो फंक्शनल कार्य होता है वो क्या, इनका एग्जिट अभी तक कोई अपने पास डाटा है कुछ इसका जो फैक्ट है अपने पास फैक्ट कोई इसका डाटा नहीं है। तो अपने जो प्राथमिक पोषक तत्व है, द्वितीय पोषक तत्व, संरचनात्मक पोषक तत्व है, सूक्ष्म या गौण पोषक तत्व है, इन तीनों को मिलाकर हमारे कुल टोटल पोषक तत्व थे वो थे हमारे पास 17 टोटल पोषक तत्व थे, जिनको हम वन बाय वन करके इनको डिटेल से पढ़े। उनके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसमें पौधों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण, पौधों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण वो पढ़ेंगे इसमें आगे। तो देखिए ध्यान से इसमें आगे आता है पौधों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण। पौधों में पोषक तत्व, पौधों में पोषक तत्वों की कमी, पौधों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण, पौधों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण। इसमें जो अपने पौधों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण जो दिखाई देते हैं वो हम पौधों में कहाँ दिखाई देंगे, हमारे को किस स्थिति में दिखाई देंगे, कौन सी अवस्था में दिखाई देंगे, वो सब पढ़ेंगे इसमें। इसके अंदर अपनी या तो इसको टेबल के अनुसार पढ़ लें कि हमारे जैसे पौधों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण जैसे नई पत्तियों पर है या पुरानी पत्तियों पर है, शीर्ष पर है या फिर जड़ों पर है, इस प्रकार से पढ़ेंगे इसमें। तो इसको या तो हम टेबल के दायरे के अंदर पढ़ ले या कुछ ऐसे, तो ये बेस्ट रहेगा। हमें इसको टेबल के अनुसार पढ़ लेते हैं इसमें। इसमें तो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसमें पुरानी पत्तियों पर, जो पुरानी पत्तियों पर हमारे पोषक तत्वों के लक्षण दिखाई देते हैं वो कौन कौन से तत्व है वो पढ़ेंगे इसमें। इसमें जो पौधों में पोषक तत्व, पौधों में पोषण यानी पौधों में जो पोषक तत्व है, पौधों में पोषक तत्व है, पौधों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण को पढ़ेंगे हम इसमें। इसके एक टेबल के अनुसार इसमें अपने फर्स्ट आएगा अपने इसमें पुरानी पत्तियों पर, या तो हमारे जो पोषक तत्वों के जो लक्षण दिखाई देते हैं तो वो नई पत्तियों पर दिखाई देंगे अपने, नई पत्तियों पर दिखाई दे रहे तो वो कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी से लक्षण दिखाई दे रहे हैं। फिर आएगा इसमें पुरानी पत्तियों के बाद में आएगा नई पत्तियों पर,
फिर इसमें तीसरा अपना जो अपना इसमें कॉम्प्लेक्स आएगा वो आएगा इसमें नई या पुरानी पत्तियों पर, जिनमें दोनों को जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो कौन कौन सी पोषक तत्वों की कमी से लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो चीज आएगी इसमें। फिर इसके बाद जो अपने आएगा वो आएगा इसमें शीर्ष कलिका पर, यानी कि जो शीर्ष कलिका पर जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो हमारे कौन से पोषक तत्वों की कमी के कारण लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो वो फिर इसमें फोर्थ जो आएगा वो आएगा शीर्ष कलिका पर जो दिखाई दे रहे हैं उनका नाम वो आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आता है फर्स्ट ऑफ ऑल में इसमें पुरानी पत्तियों पर एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स आएगा वो आएगा नई पत्तियों पर, फिर आएगा अपने नई या पुरानी पत्तियों पर, नई या पुरानी पत्तियों पर, नई व पुरानी पत्तियों पर। इसके आगे आएगा वो आएगा अपने इसमें वो आएगा शीर्ष कलिका पर, ये चार कॉम्प्लेक्स रहेंगे अपने इसमें। इसी में जो पोषक तत्वों के लक्षण है वो दिखाई देंगे, कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी से कौन कौन से लक्षण वो इस प्रकार से देखेंगे इसके अंदर। अब इसमें जो आता है अपने वो आता है जो अपने पुरानी पत्ती पर जो लक्षण दिखाई देते हैं वो कौन कौन से पोषक तत्व आएंगे। फर्स्ट आएगा इसमें एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नई पत्तियों पर जो हमारे लक्षण दिखाई देंगे वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की कमी से लक्षण दिखाई देंगे। और इसके अलावा जो इसमें और आता है वो है अपने इसमें Mg और MO, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, ये है इसमें। इसके बाद जो आता है नई पत्तियों पर जो लक्षण दिखाई देते हैं वो कौन कौन से हैं वो इसमें आएंगे सल्फर, Fe, लोहा, फेरस, फिर आएगा Mn, मैग्नीज, फिर आएगा सीरियम, कॉपर। इन चार की कमी के जब लक्षण देंगे वो देंगे हमारी नई पत्तियों पर। नई और पुरानी पत्ती पर यानी दोनों प्रकार के जो पत्तियों को लक्षण दिखाई देंगे वो कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देंगे। तो इसमें आता है Zn, जिंक की कमी से। जिंक की कमी से जो नई और पुरानी पत्ती को लक्षण दिखाई देते हैं। इससे आगे आता है शीर्ष कलिका पर, यानी कि शीर्ष कलिका पर जो दिखाई देता है वो आता है इसमें कैल्शियम और बोरोन की कमी से शीर्ष कलिका पर जो लक्षण दिखाई देंगे वो इन पोषक तत्वों की कमी से देंगे इसमें। इससे आगे चल अपने आता है इसमें वो आता है। अब इसमें जो हम पढ़ेंगे इसमें इसको आप ध्यान से देखना है यहीं पर इसको। S, F, E, Mn and Cn याद है इसमें। इसके अंदर अपन पढ़ते हैं यहीं पर बना लेंगे इसको अपन। इससे आगे जो अपने आता है इसमें वो आता है यानी कि जो अपने इसमें पुरानी पत्तियों के लक्षण दिखाई दे रहे थे वो पोषक तो इनको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। इसमें दो भागों में डिवाइड करेंगे। इसमें आएंगे मर्द, इसमें जो मर्द धब्बे, डेड स्पॉट और इसमें आएंगे नॉन डेड स्पॉट, यानी कि इन पुरानी पत्तियों को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। इसको दो भागों में डिवाइड होने के बाद ये इसमें फर्स्ट आता है तो इसमें फर्स्ट आता है इसमें मर्द धब्बे, यानी कि डेड स्पॉट। मर्द
धब्बे जो दिखाई देंगे वो देंगे उन्हें, इसमें आएगा पोटास और मोलिब्डेनम। दो पोषक तत्वों की कमी से इसमें मृत धब्बे दिखाई देंगे अपने को। इससे आगे आता है इसमें नॉन डेड स्पॉट। नॉन डेड स्पॉट, इसके अंदर जो अपने लक्षण जो दिखाई देते हैं कौन से पोषक तत्व की कमी से वो आता है, इसमें नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है और मैग्नीशियम आता है। N, P और Mg, मैग्नीशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम की कमी से अपने नॉन डेड स्पॉट इसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं इसमें 3 पोषक तत्व आएंगे और इसमें 2 पोषक तत्व आएंगे। इससे आगे चल के हम इसमें पढ़ते हैं, इसमें नॉन डेड स्पॉट आता है। इसमें जो इसको पढ़ेंगे हम, इसको अपन 2 रूपों में पढ़ेंगे। इसको नॉन डेड स्पॉट को इसको 2 रूपों में पढ़ते हैं। इसमें इसके जो 2 रूप होते हैं इसमें यहीं पर इसको देख लेते हैं आप। इसके जो 2 रूप आएंगे वो आएंगे इसमें फर्स्ट आता है, जो फर्स्ट आता है फर्स्ट रूप आता है इसमें वो आता है हरी सिराई, और जो सेकंड आता है वो आता है इसमें पीली सिराई। हरी सिराई के अंदर अपन पढ़ेंगे इसमें जो हरी सिराएं हैं, हरी सिराएं और पीली सिराएं। ये 2 रूप होते हैं इसमें। अब इसको जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसमें जो कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं। हरी में इसमें तो मैग्नीशियम आएगा, और जो पीली सिराओं में आता है वो आता है इसमें नाइट्रोजन, इसमें आता है अपने मैग्नीशियम और इसमें आता है नाइट्रोजन। इससे आगे चलते हैं इससे आगे अपने इसमें जो नई पत्तियों में पढ़ेंगे वो देखो आप इसमें। नई पत्तियों पर जो अपने दिखाई देता है इसमें नई पत्तियों पर, तो नई पत्तियों पर इसमें जो अपने सल्फर, लोहा, मैग्नीज और कॉपर, इसको हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 2 रूपों में। इसमें जो फर्स्ट रूप आता है वो अपने हरी सिराएं और पीली सिराएं। हरी सिराएं और पीली सिराएं। अब इसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं वो कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी से जो लक्षण दिखाई देते हैं वो बदल। इसमें जो फर्स्ट आता है वो आता है Fe और आता है Mn, फेरस और मैग्नीज। इसमें आगे आता है पीली सिराएं। पीली सिराएं जो दिखाई देती है वो देती है सल्फर और कॉपर की कमी से। ये अपने इसमें सारा डिटेल है, तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आज का जो पार्ट रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अपने जो पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों के अंदर जो पढ़ रहे हैं वो इसका पार्ट फर्स्ट है। इसका पार्ट फर्स्ट, ये अपने पार्ट 2 या पार्ट 3 के अंदर कंप्लीट होगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक भी थोड़ा लॉन्ग है, तो आप इसको डिटेल से पढ़ना ताकि एग्जाम इससे बाहर नहीं रहे। तो इससे आगे अपन जो अपना पार्ट सेकंड रहेगा उसमें अपन इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पौधों को नत्रजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरक, जैव उर्वरक, ये सब पढ़ेंगे उसके अंदर। सो गाइस, अगर मैंने इनमें से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, जो आज मेरे पार्ट फर्स्ट के अंदर कुछ जो इसमें करवाया मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट था इसके अंदर, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज सेकंड पार्ट करवाऊंगा। उससे पहले आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि मेरे को यहाँ प्रॉब्लम हो रही है या ये चीज समझ में नहीं आई कि ये पोषक तत्व कहाँ से कैसे हुआ, तो प्लीज आप मुझे बता सकते हो। सो गाइस, अपना जो आज का पार्ट है वो आज की जो क्लास होती है वो कंप्लीट होती है। तो प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए कुछ अच्छे कंटेंट लेके आऊंगा, कुछ अच्छा पार्ट, कुछ अच्छे टॉपिक डिटेल से करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट करवाऊंगा, जो जिससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। तो प्लीज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स जो भी कुछ जरूरतमंद जिसको पढ़ना चाहे उनको आप शेयर कीजिए, उनको बताइए एंड वीडियो को लाइक करें, और प्लीज प्रेस ऑन बेल आइकन को दबा दीजिए आप, ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो जो अपना पार्ट सेकंड आएगा उसका तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप अपनी प्रॉपर स्टडी कर सको। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।